ये वही तालाब है जिसमें कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस कोई भी जानवर पानी पी सकता था, लेकिन यहाँ पर दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। 20 मार्च सन 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर और उनके 5 साथियों ने महाड़ स्थान पर स्थित चबदार तालाब से पानी पीकर अपने इंसान होने का हक जताया। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे और अपने चिल्लू में पानी को लेकर पानी को पिया। इसके बाद उनके 5 साथियों ने इस पानी को पीकर अपने हक को छीना और बाद को इसी को महाड़ सत्याग्रह कहा गया है। इस पर बाबा साहब ने लिखा था कि ये पानी हम इसलिए पी रहे हैं, हम इसके प्यासे हैं। क्या हम इसे पीकर अमर हो जाएंगे? नहीं, बल्कि इंसान होने का हक जताने के लिए हम यहाँ आए हैं। भारत के इतिहास में पहली घटना थी जब अछूतों ने सार्वजनिक तालाबों से पानी पिया। महाड़ सत्याग्रह होने के बाद हिंदू ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको पता चला कि इसके बाद ये टोली मंदिरों में भी जाने वाली है। यह सुनकर उन्होंने दलितों पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। महिलाओं और बच्चों को भी बुरी तरह पीटा। यह जानकर भी बाबा साहब अम्बेडकर चुप रहे और उन्होंने अपने लोगों को हिंसा के रास्ते को अपनाने से मना किया और अपने लोगों को किसी भी तरह शांत रखा। जिस तालाब में दलितों ने पानी पिया उस तालाब में हिंदुओं ने गौमूत्र डालकर उसे शुद्ध बनाने का ढोंग किया। एक दलित का छुआ पानी तो उनकी हलक में अटक जाता था और इन लोगों की समझ तो देखो, ये लोग तालाब में गाय के मूत्र को डालकर उसे शुद्ध बना रहे थे। और 20 मार्च की घटना के बाद स्वावड़ों ने फिर से तालाब पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 25 मार्च को बाबा साहब ने फिर से तालाब के लिए सत्याग्रह करने की योजना बनाई। 3 जुलाई सन 1927 को मुंबई की एक सभा में बाबा साहब ने कहा, सत्याग्रह का अर्थ तो लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई तलवार, बंदूक के तोप गोलों की नहीं बल्कि बिना हथियारों को होने वाली है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने साथियों से कहा, सत्याग्रह करने के लिए भले ही हमें जेल जाना पड़े, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ने से कभी नहीं डरेंगे। फिर से हजारों लोग सत्याग्रह पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए तैयार हुए, लेकिन कानून के चलते बाबा साहब को सत्याग्रह का दूसरा चरण रद्द करना पड़ा। इसके बाद बाबा साहब ने कानून का सहारा लिया। आपको बता दें, बाबा साहब को लगभग 10 साल पानी के हक के लिए लड़ना पड़ा और आखिर में 17 दिसंबर सन 1936 को अछूतों को चबदार तालाब से पानी पीने का हक कानूनी तरफ से मिल गया। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी समाज का व्यक्ति पानी पी सकता है। ये दलित समाज की एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद हिंदुओं ने बाबा साहब से कहा कि तुम मंदिर और तालाबों को छूने की कोशिश को बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो हमें सबक सिखाएगा हम उससे भी निपट लेंगे। बाबा साहब हमेशा से कहते थे कि अपने हक के लिए लड़ने से कभी मत घबराओ। जिस पानी को आप और हम जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पी सकते हैं, लेकिन आपको बता दें बाबा साहब ने इस पानी के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करे, तब जाके हमें पानी पीने का हक मिला। तो इस पर आपकी बाबा साहब के बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।